आज के आपके टॉपिक्स हैं डिफाइनिंग एंड असाइनिंग रिसोर्सेज। सबसे पहले आप देखेंगे कि रिसोर्सेज होती क्या है, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे क्या टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ये कितने टाइप की आपकी रिसोर्सेज होती है। फिर हम जानेंगे अबाउट द रिसोर्स शीट, कहाँ से हम इसमें रिसोर्स शीट क्रिएट करेंगे और क्या क्या वैल्यूज आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में वर्किंग विद द रिसोर्स इंफॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स, जो आपका रिसोर्स इंफॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स होता है उसमें आपको क्या क्या चीजें इसमें अवेलेबिलिटी मिलती है, फिर आपको इसमें हम वैल्यू डालेंगे। फिर आपका आता है अबाउट द टास्क टाइप्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या डिफाइनिंग रिसोर्सेज। तो सबसे पहले आप बताओ मुझे कि रिसोर्सेज होती क्या है। फटाफट से टाइप करो, रिसोर्सेज क्या होती हैं। मटेरियल्स, वेरी गुड। चलिए और बताओ। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आपकी होती हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ठीक है, उनमें से एक होता है, ठीक है। दे आर द वर्क रिसोर्सेज, ठीक है। क्या कहते हैं उनको, वर्क रिसोर्सेज। जो भी हमें किसी भी इक्विपमेंट की, मटेरियल की, मैन पावर की, अगर किसी भी चीज की हमें जरूरत पड़ती है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। किसी भी चीज की जो जरूरत पड़ेगी हमारे पास में, उसको रिसोर्स कहते हैं। दे आर द वर्क रिसोर्सेज एज वेल एज टू स्पेशल पर्पस रिसोर्सेज, कॉस्ट एंड मटेरियल। नेचुरल एंड मेड नहीं डियर, ये नहीं होता। रिसोर्सेज आर द, कुछ भी हो सकता है। रिसोर्सेज क्या क्या हो सकता है, आपके पीपल हो सकते हैं, सप्लाईज हो सकते हैं, इक्विपमेंट हो सकते हैं, एंड आपका मटेरियल हो सकता है ना। दैट एनेबल यू टू कंप्लीट द टास्क इन योर प्रोजेक्ट, जिनकी हेल्प से आप अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं इन द प्रोजेक्ट में। अपार्ट फ्रॉम दीज three mentioned resources, you have two more resources. They are the generic resources and the budget resources, right? तो ये आपका रिसोर्स होते हैं कि कोई भी रिक्वायरमेंट जो आपके टास्क को कंप्लीट करने में हेल्पफुल रहती है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। रिसोर्सेस आर ऑफ थ्री टाइप्स, रिसोर्सेस आर ऑफ थ्री टाइप्स, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। आपके तीन टाइप की होती है, ठीक है। पहली रिसोर्स आपके फर्स्ट आपका आता है कौन सा, इसमें आएगा वर्क रिसोर्स। पहली आपकी है वर्क, दूसरी आपको मिलेगी इसमें मटेरियल, दूसरी आपकी है मटेरियल, और तीसरी आपकी होगी इसमें कॉस्ट। ये तीन टाइप की आपकी रिसोर्स होती है। वर्क में आपका आता है मैन पावर, ठीक है। मटेरियल में आपका मटेरियल्स, जो भी आपको कंप्लीट कराने में हेल्पफुल रहेंगे। कॉस्ट मतलब कोई भी मशीनरी है या फिर आपका कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो वो आपका कॉस्ट में आएगा, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह की जो भी आपकी कॉस्टिंग आएगी वो आपका कॉस्ट रिसोर्स में कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले देखो वर्क रिसोर्स क्या होता है। वर्क रिसोर्स इंडिकेट द पीपल और इक्विपमेंट विथ कंज्यूम्स टाइम when working on a task. When you set up work resources, you define the amount of time that our resources have to spend on a task for a project. ठीक है, ये जो आपका है क्या है, अमाउंट ऑफ टाइम, जो आपका टाइम उस पर स्पेंड हो रहा है। द रिसोर्स हैव टू स्पेंड ऑन अ टाइम,
ऑन अ टास्क, जो आपका टाइम स्पेंड किया जा रहा है रिसोर्स के द्वारा आपके टास्क पे, उसको हम क्या कहते हैं, वर्क रिसोर्स, राइट। क्या कहेंगे उसको, वर्क रिसोर्स। जिसमें आपका जो कंसीडर किया जाता है वो क्या होता है, पीपल और इक्विपमेंट। पीपल और इक्विपमेंट आप इसमें कंसीडर करते हैं। फिर आपका आता है इसमें मटेरियल रिसोर्सेज। मटेरियल रिसोर्सेज आपकी क्या होती है, while working on a project some materials items are needed, material items are needed, आपको कुछ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, उनको हम कहते हैं मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज मटेरियल रिसोर्सेज। मटेरियल रिसोर्सेज सच एज गैसोलीन और a wood, cement bag और iron rods, these are the example of materials। जो आप सीमेंट बैग यूज करते हो, जो आप पार्ट्स यूज करते हो, ठीक है, जो आप वुड यूज कर रहे हो, तो वो आपके क्या है, मटेरियल रिसोर्सेज में कंसीडर की जाती है। When a material resource is assigned to a task, appropriate unit should be specified for the material resources। मतलब आपको उसमें ये बताना पड़ता है कि वो कितने क्वांटिटी में आपको चाहिए। Material resources are consumable items are used to complete task in a project। जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो आपके कंज्यूमेबल रिसोर्सेज है, मतलब यूज्ड होने वाली, ठीक है, उनको यूज करते हैं तब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो ये आपकी मटेरियल रिसोर्सेज कहलाती हैं, ठीक है। मटेरियल रिसोर्सेज समझ में आई आपको। मटेरियल रिसोर्सेज आर द सच एज वुड, सीमेंट बैग, आयरन, बजरफुट, ब्रिक्स, ठीक है, कंक्रीट। इनको जो आपके यूजेबल रिसोर्सेज है, आपके मटेरियल्स है, उनको हम क्या कहते हैं, मटेरियल्स। फिर आपका आता है इसमें लास्ट रिसोर्स आती है कॉस्ट। इसमें कॉस्ट में आपको कौन सी चीजें आपको इंक्लूड होंगी, इट रिप्रेजेंट अ फाइनेंशियल कॉस्ट associated with a task that you need to account for। जिस टास्क के लिए आपने पैसा खर्च किया है उसको हम कहते हैं क्या, कॉस्ट। द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट रिसोर्स डजंट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो ये आपके वर्क डन पर डिपेंड नहीं करता है, वो किस पे करता है, और ना ही आपके ड्यूरेशन ऑफ टास्क पे करता है। इट इंक्लूड कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंस लाइक ट्रेवल, एंटरटेनमेंट एंड सो ऑन, जो आपके प्रोजेक्ट से अलग चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट में इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर आपने कोई लेबर्स के लिए पार्टी रख दी तो वो आपका कॉस्ट रिसोर्स में आएगा। आपने उनको एंटरटेनमेंट के लिए कोई प्रोग्राम आपने कराया तो वो आपका कॉस्ट रिसोर्स में आएगा। ट्रैवलिंग अगर वो कर रहे हैं तो वो आपका कॉस्ट रिसोर्स में आएगा। तो ये आपके कुछ क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। आपके तीन टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, कौन से, वर्क, मटेरियल एंड कॉस्ट। ये आपके तीन टाइप की रिसोर्सेज होती हैं इसमें, ठीक है। अब देखो, अब आपकी रिसोर्स शीट बनाते हैं। रिसोर्स शीट क्या होती है, सबसे पहले आप क्या करोगे रिसोर्स शीट के लिए, अब आपको एक प्रोजेक्ट में दिखाता हूं। ये आपका एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये वाला। आप इसमें देख रहे हैं कि आपकी ये एक्टिविटीज है 8, ABCDEFG और H। ये इनकी ड्यूरेशन दे रखी है आपको 5, 4, 6, 7, 8, 9, 3 और 0। ये आपके क्या है, प्रिंस कुमार सर प्लीज द वर्क रिसोर्स। ओके डियर, वर्क रिसोर्सेज आपके क्या होते हैं, वर्क रिसोर्सेज में आपके मैन, ठीक है, मैन पावर आपका उसमें आता है, और इक्विपमेंट भी आपके वर्क रिसोर्सेज में आते हैं। वो डायरेक्टली काम करते हैं आपके किसी भी टास्क पे,
उनको हम वर्क रिसोर्सेस कहते हैं। ठीक है प्रिंस कुमार, ओके। तो अभी यहाँ पे देखो हमारे पास में एक प्रोजेक्ट है छोटा सा, जिसमें आपकी 8 एक्टिविटीज है और ड्यूरेशंस आपको दे रखी हैं, प्रेडिसेस भी आपको दे रखे हैं, और एक छोटी सी आपको रिसोर्स शीट भी दे रखी है। इसमें सिर्फ आपके पास में 2 है, राम और गुरु, एक एक बंदा है, और इसका राम का जो है 100 रुपीज पर डे है, और आपका गुरु का 200 रुपीज पर डे का आपका कॉस्ट है। ठीक है, तो आप इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से आपने इसमें आपको ये वैल्यूज दिखी। राम का 100 रुपीज पर डे का स्टैंडर्ड रेट है और गुरु का 200 रुपीज पर डे का। अब इसमें आपको ये बताया गया है कौन सी एक्टिविटी में कौन काम कर रहा है। जैसे कि आपका राम है, राम किस पे काम कर रहा है, 1 पे कर रहा है, 3 पे, 4 पे, 5 पे और 7 पे। और गुरु आपका किस किस पे कर रहा है, 2, 4 और 6। तो इसको देखो किस तरह से आप इसमें डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, इस प्रोजेक्ट की एंट्री करेंगे आप। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की एंट्री करने के लिए इसको मिनिमाइज करते हैं और एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं। फाइल में गए और यहाँ से न्यू लिया, ब्लैंक प्रोजेक्ट आपने ओपन कर लिया। अब इसकी रिसोर्सेज देखिए आपके पास क्या है, ए, फिर है आपका बी, इसको मैनुअल शेड्यूल ऑटो शेड्यूल पे कर दो सबको, ये आपका ए आ गया। फिर आपका है बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, ये आपके 8 क्या हो गए, टास्क हो गए। अब इसकी ड्यूरेशन आपको देनी है। ए टास्क की है आपकी कितनी, 5, बी टास्क की है आपकी 4, सी टास्क की है आपकी 6 और डी टास्क की है आपकी 7, फिर है आपका 8 और 8 के बाद है 9, फिर है आपका क्या 3 और इसकी है आपकी 0। इसमें प्रेडिसेस आपके लगे हैं 1, फिर है आपका 2, फिर है आपका 3, 4, 5, 5 और 6, ये इसके आपके प्रेडिसेस लगे। अब आपको रिसोर्सेज लगाने, क्या लगाने, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको रिसोर्स शीट पे जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे रिसोर्स नेम आ रहा है आपका, प्रेडिसेस से अगला जो आपका कॉलम है वो आपका रिसोर्स नेम का ही है। तो यहाँ पे देखो अभी आपका एक भी रिसोर्स कुछ भी नहीं दिखा रहा है ना। सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ रिसोर्स में और यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ जाकर के रिसोर्स शीट लेंगे। क्या लेंगे, रिसोर्स शीट। तो आपकी प्रोजेक्ट की शीट हट जाएगी और रिसोर्स शीट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। रिसोर्स यहाँ पे आपको देना होता है रिसोर्स का नाम, क्या देते हैं आप यहाँ पे, रिसोर्स का नेम। फिर आप यहाँ पे देंगे, जैसे कि आपने 2 रिसोर्सेज थी आपके यहाँ पे इस फिगर में, कौन सी, राम और गुरु। तो आप यहाँ पे वैल्यू लिख दो, नाम लिख दो कि ये आपका क्या है, राम, और दूसरी वाली लिख दो गुरु। तो आप देखिए टैब में ऑटोमेटिकली वो वर्क आ गया। टैब में क्या आ गया कि ये आपकी जो रिसोर्सेज है वो किस टाइप की है,
क्या है हमारा इनको, मैंने आपको बताया था कि जो आपके मैन होते हैं, मैन पावर जो यूज होता है वो आपका कौन सी कैटेगरी में आता है, फटाफट से बताओ। जो मैन पावर होता है आपका कौन सी कैटेगरी में आता है, वर्क। तो देखिए ऑटोमेटिकली उसने वर्क वहां पे चूज कर लिया। अब इसको देखो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, आपके पास तीन आ रही है, वर्क, मटेरियल और कॉस्ट। तो आपका राम और गुरु दोनों ही आपके वर्क टाइप है, इसलिए इनको हमने यहाँ क्या यूज कर लिया, वर्क। ये आपका होता है मटेरियल लेवल्स। मटेरियल लेवल्स का क्या मतलब होता है कि मान लो अगर आपने इसमें लगा सीमेंट, यहाँ पे आपने लिखा सीमेंट, तो वर्क में आप मटेरियल यूज करोगे और यहाँ पे डालोगे कि उसकी कैटेगरी यूनिट किस में है, आपके बैग्स में होगी। सीमेंट के तो बैग आते हैं आपके, तो यहाँ पे आप लिखोगे बैग। क्या लिखोगे, बैग। फिर आपका आता है, अच्छा रिसोर्स शीट कहाँ से होगी, रिसोर्स शीट आप डियर यहाँ से, जैसे आपने टास्क पे क्लिक किया, गैंट चार्ट पे थे आप, प्रिंस ध्यान देना, टास्क के बराबर में आपका रिसोर्स का ऑप्शन है, ठीक है, किस चीज का है, रिसोर्स का। आप रिसोर्स पे क्लिक कर देंगे और व्यू में जाकर के यहां से रिसोर्स शीट यूज करेंगे। क्या चूज करेंगे, रिसोर्स शीट। तो आपकी रिसोर्स शीट ओपन होके आ जाएगी। समझ में आया डियर, रिसोर्स कहां से ओपन हुई, ओके। अब अगला आते आगे आपकी ग्रुप्स। ग्रुप्स में क्या होता है आपका, ग्रुप्स में आपको यहाँ पे दिया जाता है कि उनकी इनिशियल्स, कि आपका राम है तो राम का फर्स्ट लेटर, गुरु है तो गुरु का जी फर्स्ट लेटर, तो ये आपके इनिशियल्स में आ जाता है। ये है आपकी मैक्सिमम यूनिट। मैक्सिमम यूनिट क्या होती है कि आपको कितने राम चाहिए और कितने गुरु चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको 100% आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक यूनिट है। क्या है ये आपकी, 1 यूनिट। अगर आप इसको कर देते हो 200%, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वो आपके 2 यूनिट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपका देखो इसमें पूछ रहा है आपको स्टैंडर्ड रेट, राम का कितना है आपका, राम का आपका स्टैंडर्ड रेट है 100 रुपीज पर डे। तो आप यहाँ पे 100 लिखो और डी टाइप कर दो, तो ये आपका हो गया 100 रुपीज पर डे। फिर आपका दूसरा है क्या, गुरु, गुरु का है आपका 200 रुपीज पर डे, ठीक है। तीसरा खाली है, इसको डिलीट कर दो यहाँ से। ओवर रेट अगर आपको देना है तो आप यहाँ से ओवर रेट की वैल्यू दे सकते हो। और ये है कॉस्ट पर यूज। कॉस्ट पर यूज का मतलब क्या है, जैसे इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट आपका कब यूज होगा, जब आपका यूज करोगे, मतलब कि एक बार यूज करने का आपका रेट यहाँ पे फिक्स डाल दिया जाएगा। तो ये आपका आता है कॉस्ट पर यूज का, क्योंकि हम इक्विपमेंट के लिए यूज करते हैं। या कोई चीज अगर आपको बाहर से बुलाई है आपने, यूज होगी तभी आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, तो कॉस्ट पर यूज में आप यहाँ से यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है, एक्यूरेट में, एक्यूरेट में आपके पास ऑप्शन होते हैं स्टार्ट, प्रोरेटेड और एंड। अगर आपने यहाँ पे स्टार्ट चूज कर लिया तो आपकी जो भी काउंटिंग होगी अमाउंट की, वो स्टार्ट प्रोजेक्ट के स्टार्ट डेट को ही आपका कर देगा। प्रोरेटेड में क्या करता है कि जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट प्रोसीड करेगा वैसे वैसे ही आपको उसकी कॉस्टिंग बताता जाएगा। फिर आता है आपका एंड। एंड में क्या होता है आपका, आपके जब प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा, टास्क फिनिश हो जाएगा, 100% कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में उसकी कॉस्टिंग को ऐड करेगा। तो ये आपका होता है एंड में। तो इसीलिए हम इसमें प्रोरेटेड सब में रखते हैं। फिर ये है आपका बेस कैलेंडर, कि आपका कैलेंडर कौन सा इस पे फॉलो हो रहा है। तो ये आपकी रिसोर्स शीट होती है,
ठीक है। रिसोर्स शीट होती है जिसमें आपको रिसोर्स नेम, रिसोर्स टाइप, मटेरियल लेबल, इनिशियल्स, मैक्सिमम यूनिट, स्टैंडर्ड रेट, ओवर रेट, कॉस्ट पर यूज और एक्यूरेट। तो ये सारी वैल्यूज आपको देने के बाद में ये आपकी रिसोर्स शीट कंप्लीट हो गई। अब आपको कहाँ जाना होगा, टास्क में और गैंट चार्ट व्यू। तो ये आपका गैंट चार्ट व्यू आ गया। अब सबसे पहले आप देखो कि इसमें राम, पहले टास्क पे कौन लगा है, राम। ठीक है, आप यहां से जाओ, पहले टास्क को चूज करो, इस वाले को, और यहां से आपके इस पे चेक कर दो राम पर। पहला देखो आपका राम आ गया पहले टास्क के लिए। दूसरे पे आपका कौन है, गुरु। तो दूसरे पे आप सिलेक्ट करो और गुरु को टिक कर दो। तो आप इस तरह से इसमें वैल्यूज आ गई आपकी सारी की। देखो रिसोर्स जितनी आपने दो ली थी दोनों आपको दिखा रहा है। थर्ड पे फिर से आपका राम है, फिर फोर्थ पे आपके दोनों है, तो यहां से दोनों को टिक कर दो। फिर आपका फिफ्थ पे ओनली राम, फिर आपका सिक्स्थ पे कौन सा है, गुरु, सेवेंथ पे आपका राम और इस पे गुरु, एट्थ पे तो कोई है ही नहीं। तो ये आपका रिसोर्सेस ऐड हो गए यहाँ पे। और आप इस व्यू में देखो, आप यहाँ पे तो हर एक रिसोर्स के आगे आपका ये लिखा हुआ आ रहा है कि कौन सा देखो आपका, ये आपका पहला वाला है, ये देखो ये आपका पहला टास्क है जिसपे कौन काम कर रहा है, राम। ये आपका दूसरा है, इस पे कौन काम कर रहा है, गुरु। ये आपका तीसरा टास्क है, इस पे कौन काम कर रहा है, राम। ये आपका चौथा है, चौथे पे आपके दोनों गुरु और राम। फिर आपका फिफ्थ, फिर आपका देखो सिक्स, और ये आपका सेवेंथ, और ये लास्ट में आपका एट। तो इस तरीके से आपके देखो रिसोर्सेज शो कर रहा है आपको सारी की सारी। तो इस तरह से इजीली तरीके से आप इसमें रिसोर्सेज को ऐड कर सकते हो और लगा सकते हो। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ये छोटा सा एग्जांपल था, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब देखो, अब किसी भी टास्क पे आप क्लिक करो, ठीक है। अब रिसोर्सेज में जाओ, तो आपको देख रहे हो रिसोर्स की क्या है, आपने राम लगाई है इस पे, और यूनिट कितनी है, 100% है। और उसकी देखो कॉस्ट आपको दिखा रहा है 600, यानी कि इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपके पास कितना है, डेज का है, 6 डेज है। 6 दिन अगर ये आपका काम करेगा तो आपको देखो 600 रुपीज आ रहा है कॉस्ट। ऐसे ही आप एक एक करके सारे टास्क को चेक करो। पहले फर्स्ट वाले की करो, यहाँ पे रिसोर्स में जाओ, फर्स्ट वाले आपके राम है, राम की आपकी कॉस्टिंग कितनी है, 100 रुपीज पर डे। तो उसके हिसाब से आपका कितना हो गया, 500 हो गया 5 डेज को, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड वाले टास्क पे चेक करो, गुरु है, गुरु की कितनी थी, 200 रुपीज पर डे। तो ये आपका 4 डेज के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें देखो कितना आ रहा है आपका, 800 आ गया, 200 रुपए पर दिन के हिसाब से। तीसरा आपने अभी चेक किया ही था। सातवां देखो कितना है, सातवें आपके देखो दोनों लगे हुए हैं, राम और गुरु। तो गुरु आपका 7 दिन काम करेगा तो उसका कितना हो जाएगा, 1400 रुपए। और राम आपका 7 दिन करेगा तो कितना हो जाएगा, 700 रुपए। तो टोटल कॉस्टिंग इसकी कितनी हो जाएगी, 2100 रुपए। फिर आपका इसमें यूनिट 100% डियर, अभी मैं इसका सेंस आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुको बस, ठीक है प्रिंस। एक्चुअली इसका यूनिट का मतलब होता है कि कितने राम चाहिए आपको। अगर कोई एक बंदा है तो एक बंदा 100% काम करेगा अपना। अगर उसी से आप 200% काम करा रहे हो
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक ही दिन में 2 दिन का काम करा रहे हो, उससे आपको 2 यूनिट देनी पड़ेगी, इसीलिए ये 100% का मतलब है 1 यूनिट। आपको और इसको डिटेल में अभी मैं बताऊंगा जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे इस पे। ये राम है, इसका देखो 800 हो गया आपका। फिर गुरु है तो इसका 1800 आएगा, 200 रुपीज पर डे के हिसाब से। ये थर्ड डे है आपका 100 रुपीज के हिसाब से, 3 डेज का है 300। लास्ट में तो आपका ये 0 है ही, इसमें तो आपकी कोई रिसोर्स लगी नहीं। तो इस तरीके से आप इसमें रिसोर्सेज बना सकते हो और लगा सकते हो। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा ठीक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका देखते हैं, कोई अच्छा सा इसमें हम देखते हैं। अच्छा ये देख लेते हैं, ये आपका काफी अच्छा प्रोजेक्ट है और बड़ा भी है, इसी को लगाते हैं। इसमें आपसे बोल रहा है स्टार्ट डीपीपी लैंड एक्विजिशन एंड रिक्विजिशन, टेंडर डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, टेंडर बिड इवैल्यूएशन, टेंडर अवार्ड, प्रोक्योरमेंट, मोबिलाइजेशन, क्लियरिंग, ग्रेडिंग एंड स्ट्रिंजिंग, ठीक है, ट्रेंजिंग, लोवरिंग एंड बकलिंग, बैक फिलिंग, हाइड्रोस्टेटिक टेस्टिंग, क्लीनिंग, कमीशनिंग एंड ऑपरेशन एंड एंड। इसमें आपके पास देखो क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर कितने हैं 2। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम यूनिट आपकी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? सर हर एक पर्सन का एफिशिएंसी अलग अलग होता है, तो एफिशिएंसी अलग अलग होगा ना डियर। वो 100% आपका एफिशिएंसी नहीं है, आप उसको एफिशिएंसी समझ के गलत मत समझो। वो आपकी क्वांटिटी है कि आपके जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर की मैक्सिमम यूनिट कितनी है यहाँ पे 2, तो वहां पे आपको देनी पड़ेगी 200%। यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर आपको 2 चाहिए अपनी साइड पे। समझ में आया फ्रेंड्स कि वो आपकी एफिशिएंसी नहीं है, कितने प्रोजेक्ट मैनेजर आपको चाहिए उसकी वैल्यू बता रहा है। 100% मतलब 1, 200% मतलब 2, ठीक है। वर्कर्स देके आपको यहाँ पे 20 दिखा रखा है, तो वो वर्कर आपके 20 हो जाएंगे। प्रिंस कुमार समझ में आया डियर? ओके, तो ये आपका प्रोजेक्ट है, बड़ा सिंपल सा ही है। और फिर आप इसको असाइन करना है और लगाना है आपको, इसको बनाना पड़ेगा आपको रिसोर्स के लिए। सबसे पहले आपको इसकी एंट्री करते हैं। इसमें जो आपको फाइंड करना है क्रिटिकल पाथ डिफाइन करना है, नेटवर्क डायग्राम रिसोर्स आपको बनाना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आपको निकालनी है, फाइंड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट और एनालाइज इफ दे आर एनी ओवर एलोकेशन और नॉट। तो आप इसमें प्रोजेक्ट को खोलो। इसमें अगर आप नेटवर्क डायग्राम चेक करते हैं तो नेटवर्क डायग्राम पे क्लिक करो, तो देखो ये आपका रिसोर्स में आपको दिखा रहा है। आपने लास्ट टाइम पूछा था सर ये RES किसके लिए मेंशन्ड है, तो देखो इस पे रिसोर्स का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। आपका रिसोर्स नेम गुरु, बी पे गुरु, सी पे राम, डी पे फिर से राम, फिर आपका राम और गुरु दोनों है डी पे, ई पे फिर से राम। तो इस तरह से आप इसके सारे चेक कर सकते हो रिसोर्सेस, ठीक है। और फिर आप यहाँ से गैंट चार्ट व्यू में जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ से अगर आपको चेक करना है तो ऐड पे जाओ और यहाँ से आप चूज कर लो क्या, एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट नहीं, इसको यहाँ से
डिलीट करते हैं इसको, हाइड कॉलम, और यहाँ से कॉस्ट, ये भी आपका 0 आ रहा है, हाइड कॉलम, इसमें यहाँ से कॉस्ट ले लो और रिसोर्स शीट पे जाओ और वहां पे प्रो रेटेड की जगह आप चूज कर लो रिसोर्स शीट और स्टार्ट। ठीक है, टास्क में गैंट चार्ट। इसका यहाँ से कॉस्ट फिक्स करते हैं, तो देखिए आपका ये कॉस्ट आ गया। ये इसमें आपको दिखा रहा है हर एक टास्क का कितना कितना कॉस्ट आ रहा है। आपका पहला वाला टास्क है, इसको कितने रुपीज में कर रहा है वो 500 रुपए में। फिर आपका दूसरा है उसको 800 रुपए में। तीसरा क्या है आपका 800। फिर आपका 400, 2100। फिर आपका 800, 1800, 300, और आपका ये फिर से आपका 0। तो अगर आपको इसको टोटल कॉस्ट देखनी है तो आप यहाँ से क्या करो, एक इंसर्ट टास्क करो। ठीक है, और इसके अंदर इन सबको इंडेंट कर दो इस तरह से एक एक बार। तो ये इसको टोटल कॉस्ट आपकी बता देगा आपको। तो इसकी टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आ गई 6900। समझ में आया? आप अगर इनको सबको ऐड करोगे तो टोटल ड्यूरेशन आपकी है इसकी 39 डेज की टोटल ड्यूरेशन, और ये आपका इसका क्या है टोटल कॉस्टिंग है आपकी। ये इस तरह से आपका पूरी कॉस्टिंग आपको बता देगा। ठीक है, अभी जो हमने प्रोजेक्ट देखा था ये वाला, इसको करके देखते हैं और फिर इसकी कॉस्टिंग हम निकाल के देखेंगे इसमें। ठीक है, समझ में आया डियर? इसकी हम यहाँ पे कॉस्टिंग निकाल के देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से एक और न्यू प्रोजेक्ट आपको लेना पड़ेगा और यहाँ पे इसमें स्टार्ट करते हैं देना। अभी है ये आपका है स्टार्ट। स्टार्ट आपने लिखा, इसको मैनुअल में कर दो चेंज यहाँ से ऑटो शेड्यूल, और इसको ऑटो शेड्यूल कर लो। पहला आपका आ गया स्टार्ट, फिर है आपका DPP, फिर नेक्स्ट है आपका लैंड, एक्विजिशन एंड रिक्यूजिशन। फिर आपका नेक्स्ट है टेंडर डॉक्यूमेंट, टेंडर डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। प्रिपरेशन। फिर आपका नेक्स्ट है
टेंडर। फिर आपका नीचे है उससे बिड इवेल्युएशन, बिड इवेल्युएशन। फिर आपका नेक्स्ट है इसमें टेंडर अवार्ड, टेंडर अवार्ड। फिर आपका है प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट। फिर आपका है इसमें मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन। फिर आपका है क्लियरिंग, ग्रेडिंग, एंड STRI। फिर आपका है ट्रेंचिंग, कॉमा, लोअरिंग, कॉमा, एंड बैकफिलिंग। बैक फिलिंग। फिर आपका नेक्स्ट इसमें आता है हाइड्रोस्टेटिक टेस्टिंग, हाइड्रोस्टेटिक टेस्टिंग। फिर आपका नेक्स्ट आता है इसमें क्लीनिंग, क्लीनिंग। फिर आता है आपका कमीशनिंग, और लास्ट में आपका आता है ऑपरेशन, और आपका एंड। ये आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसकी ड्यूरेशन दो यहाँ से। ड्यूरेशन आपका पहले वाले की है 0, दूसरे की है आपकी 3, और फिर है आपकी 5, फिर आपकी 7, 9, फिर से 7, फिर से 5, 4, 3, 15, 20, फिर आपका 4, 3, 4, 6, और इसकी फिर से आपकी 0। इसमें आपके प्रेडिसेस लगाने हैं, प्रेडिसेस लगाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9, 10, 11, 12, 13, 14 और आपका लास्ट में 15। ये आपके प्रेडिसेस भी इसमें ऐड हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है, रिसोर्स। तो सबसे पहले आपको किस में जाना होगा, रिसोर्स शीट में जाना पड़ेगा। और रिसोर्स शीट में आपको यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, रिसोर्स शीट को आपको ओपन करना पड़ेगा। रिसोर्स शीट को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, प्रोजेक्ट रिसोर्स का नाम। रिसोर्स का नाम क्या है आपका, पहला है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर है आपका। टाइप आपका हो गया इसका वर्क, और इनिशियल आपका पी। और यहाँ पे आपको कितने चाहिए, 200% चाहिए डियर, 200%। क्योंकि आपके प्रोजेक्ट मैनेजर कितने हैं यहाँ पे, 2। आप देखो आपको कितने चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर, 2। साइट इंजीनियर आपको कितने चाहिए, 2। सुपरवाइजर आपको कितना चाहिए, 1। वर्कर आपको कितने चाहिए, 20। इक्विपमेंट आपको मशीन पर 500 पर मशीन इक्विपमेंट आपका है स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम यूनिट आपकी नहीं आएगी इक्विपमेंट पे। तो इस तरीके से आप इसमें यूज करेंगे। तो आपने प्रोजेक्ट मैनेजर लिख लिया, बाकी का हम यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा आपका है साइट इंजीनियर। साइट इंजीनियर आपका ये भी वर्क होगा, और यहाँ पे ये आपको कितने चाहिए, ये भी आपको 2 चाहिए, 2 दे दो। और इसकी स्टैंडर्ड रेट आपकी कितनी है, 400 पर डे। साइट इंजीनियर का आपका 350 पर डे। ठीक है, दूसरा आपका है सब सर्वेयर। सर्वेयर आपका ये कितने चाहिए, आपको एक चाहिए सर्वेयर, और इसकी कॉस्टिंग है आपकी 300 पर डे। ठीक है, फिर आपका आता है इसमें क्या, वर्कर। वर्कर वर्कर्स आपके कितने हैं, 20। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 2000 हो गया। इसकी रेट हो जाएगी कितनी, 250 पर डे। 250 पर डे आपका हो गया। फिर इसमें आपका नीचे है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट ये भी आपका वर्क में ही आएगा, और इसकी आप वैल्यू लिख दो क्या, 500। ठीक है, आपने वैल्यू लिख दी यहाँ पे। ठीक है, अब इसको यहाँ से चेंज कर दो स्टार्ट सबका। अच्छा, सबसे पहले आप चेंज करके देखते हैं कि जैसे कि आपको ये 200% दे रहा है, वरना परसेंटेज में आपको वैल्यू दिखा रहा है। आप इसको डेसिमल में कैसे करेंगे, डेसिमल में कैसे करेंगे, आप यहाँ जाओ फाइल में और ऑप्शन में जाओ। ऑप्शन में जब आप जाओगे तो जनरल में डिस्प्ले में जाकर के आपका ये तो आपको उसका दिखा रहा है। ठीक है,
शेड्यूल में देखो यहाँ पे आपका मैक्सिमम यूनिट परसेंटेज में कहीं ना कहीं लिखा होगा। शेड्यूलिंग वार्निंग, ठीक है। इसमें नहीं है आपका सेव लैंग्वेज, एडवांस में देखें, यहाँ मिलेगा शायद आपको। ये डिफॉल्ट टास्क वैल्यू मेथड, यहाँ से आपका न्यू, ठीक है, और मैक्सिमम यूनिट, add a new resources and task. This line, this decimal symbol जनरल में भी नहीं है। यहाँ से आप इसमें शो मैसेज देगा, डेसिमल, और इसको अप्लाई करके डेसिमल का आपने चूज कर दिया, तो देखिए आपका आ गया ये 100 आपका परसेंटेज से हटके आगे 2 यूनिट 120 0, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से हुआ, यहाँ जाएंगे ऑप्शन में जाएंगे और आपका दिस शेड्यूलिंग में आपको यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें, डेसिमल में। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है, इसको ओके कर लो। अब इसको क्या कराना है, आपको असाइन कराना है, इस पे अपने टास्क पे असाइन कराना है। गैंट चार्ट व्यू खोलो, ठीक है, इसको रिसोर्स शीट को ओपन करो यहाँ से, तो आपको लगाना पड़ेगा कि कौन सी आपकी वैल्यूज यहाँ पे कर रहे हैं। तो या तो आप यहाँ से करो सीधे, 1 टास्क पे आपका कुछ भी नहीं है, 2 टास्क से स्टार्ट हो रहा है। 2 टास्क पे आपको चाहिए क्या, प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर लगा दो इस पे। फिर आपका चाहिए साइट इंजीनियर, साइट इंजीनियर पे टिक कर दो। फिर आपको चाहिए वर्कर, वर्कर पे टिक कर दो, और इक्विपमेंट चाहिए आपको 1। तो इस तरह से आपने इस पे लगाया, लेकिन आपको वर्कर चाहिए 2, तो आप इस पे क्लिक करो और यहाँ पे वर्कर, वर्कर की क्वांटिटी बढ़ा दो 2, ठीक है, बाकी आपके 1 ही लगेंगे, और इसको कर दो क्या, ओके, ठीक है, आपका लग गया। दूसरा आपको क्या लगाना है, इस पे आपको लगाना है साइट इंजीनियर। फिर आपका इस पे लगेगा क्या, सर्वेयर, फिर आपका वर्कर, और फिर आपका इक्विपमेंट।
और इस पे डबल क्लिक करो। आपको इक्विपमेंट कितने चाहिए यहाँ पे 3, तो इसको कर दो 3 और आपका वर्कर आपको चाहिए यहाँ पे 5, तो इसको कर दो यहाँ पे 5। ठीक है, और इसको कर दो OK। फिर आप यहाँ से वैल्यू डालो चौथे में। आपको प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए एक इसमें, फिर आपको चाहिए सब सर्वेयर, बस इसमें आपको 2 चाहिए। फिर आपको अगले वाले में 5th वाले में जाना है। 5th वाले में सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर आपका सर्वेयर, फिर आपके वर्कर आपको चाहिए 2। तो फिर से आप इसमें चेक करो, 2 दे दो इसमें वैल्यू और ओके कर दो। ठीक है, फिर आप यहाँ से जाओ छठे वाले में क्लिक करो। छठे में आपको चाहिए साइट इंजीनियर, फिर आपके वर्कर, फिर आपका इक्विपमेंट। इक्विपमेंट आपको चाहिए यहाँ पे 5 और वर्कर आपको चाहिए 10। और ओके। फिर 7वें में आपको जाना है, फिर जाना है आपको प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर आपका सर्वेयर, फिर आपका वर्कर और इक्विपमेंट। इक्विपमेंट आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे 9। और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मैनेजर लगाने पड़ेंगे 1, सर्वेयर 1 और वर्कर आपके कितने जाएंगे यहाँ पे 9। ठीक है, फिर आपका आता है प्रोक्योरमेंट 8वें नंबर पे। 8वें में आपको देना होगा यहाँ पे साइट इंजीनियर और आपका इक्विपमेंट आपके हैं 5। इक्विपमेंट कर दो यहाँ पे 5 और ओके कर दो। फिर आपका 9वां है, 9वें पे आपका लगेगा प्रोजेक्ट मैनेजर, सर्वेयर और वर्कर और इक्विपमेंट। इसमें वर्कर की वैल्यू है आपकी 5। यहाँ से इस तरह से आपको वैल्यूज इसमें ऐड करनी होगी। फिर आपका है 10वां। 10वें पे आपका एक लगा साइट इंजीनियर और वर्कर लगे हैं 9। साइट इंजीनियर और वर्कर आपके हो जाएंगे इसमें 9। और ओके। फिर आपका 11 में आपका एक लगेगा इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर आपका है इसमें साइट इंजीनियर, फिर आपका एक और लगा इसमें 5 वर्कर और आपका इक्विपमेंट 1। तो वर्कर की वैल्यू बढ़ा दो 5 और ओके कर दो। फिर आपका है 12
12 में आपका सर्वेयर लगा है, वर्कर लगे हैं 5 और इक्विपमेंट लगे हैं 5। इक्विपमेंट आपके 5, वर्कर आपके 5। फिर आपका है अगला 13 में सर्वेयर आपका 1, 6 आपके इक्विपमेंट, 18 आपके वर्कर। वर्कर कर दो यहाँ से 18, और इक्विपमेंट हो गए आपके 6, 6। ओके, यहाँ से आप इसको फिर से कर सकते हैं क्या, प्रोजेक्ट मैनेजर 1, सर्वेयर आपका 1, वर्कर आपके 5, इक्विपमेंट आपके 2। इक्विपमेंट आपके 2 हो जाएंगे यहाँ से, और वर्कर हो जाएंगे आपके 5। ओके, लास्ट आपका ये बचा है, इसमें आपको 1 प्रोजेक्ट मैनेजर, साइट इंजीनियर, वर्कर आपके 5 और इक्विपमेंट आपके 3। वर्कर आपके 5 और इक्विपमेंट आपके 3, और इसको कर दो। तो ये इस तरह से आपका सारी चीजें लग गई इस पे। अब देखो आपके ये रेड रेड हो रहा है, तो रेड रेड होने का मतलब क्या है आपका इसमें, कि कौन सी रिसोर्स आपकी ओवर एलोकेट हो रही है। आप रिसोर्स शीट में जाएंगे, ठीक है, और गैंट चार्ट में इसकी रिसोर्स शीट आप चेक करेंगे, तो इक्विपमेंट वाला आपका रेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इसमें मैक्सिमम यूनिट कितनी ले रखी है, 0। आपको मैक्सिमम इसमें 9 चाहिए, तो 9 डाल दो इसको, तो आपका ये हट जाएगा। ठीक है, अब इसको वापस से गैंट चार्ट में जाओ, तो अभी भी देखो आपका इस पे लगा हुआ है, ये इसमें किस पे लगा हुआ है, वर्कर, इक्विपमेंट 5, ठीक है। अच्छा, इन दोनों पे आपका 5 और 5, ठीक है। इसका मतलब आपका दोनों काम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। तो इस पे आपने कौन सा वाला है आपका, इसमें देखते हैं, फिर से रिसोर्स पे गए, रिसोर्स शीट चेक करो, फिर से आपका यही है, इसको और बढ़ाना पड़ेगा क्या, हाँ, यानी कि आपको ये टोटल 10 चाहिए, तब जाकर के आपकी वो रिसोर्स हटेगी। हाँ, अब सही है। अब इसमें आपको ये वैल्यू देखनी है, कॉस्ट। कॉस्ट के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, और यहाँ से आपको लेना पड़ेगा क्या, कॉस्ट यूज कर लो। तो ये आपकी कॉस्ट आ गई। और अगर आपको टोटल देखना है, तो आप इसको एक एक करके अंदर करते जाओ, तो टोटल ड्यूरेशन आपको पता लग जाएगी, टोटल कॉस्ट आपको पता लग जाएगी इसकी। एक एक करके एंटर करते जाओ इसको, इंडेंट।
ठीक है, अब देखो आपका ये सबमिट टास्क हो गया। टोटल ड्यूरेशन आपका कितने दिन का है? 90 डेज का प्रोजेक्ट है। ठीक है, 90 डेज आपको टोटल दिखा रहा है। 18/8 से स्टार्ट हो रहा है और आपका मंडे 21/12 तक जा रहा है। और इसकी टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है? 9733 ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई इसकी। ठीक है, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई इसकी। अब इसका नेटवर्क डायग्राम अगर आप देखना चाहते हो तो आप नेटवर्क डायग्राम भी इसका चेक कर सकते हो यहाँ से। ये रहा आपका नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, इसमें आपको देखो रिसोर्स भी दिखा रहा है, ड्यूरेशन भी दिखा रहा है, सारी चीजें दिखा रहा है आपको इजी तरीके से। आप चेक कर सकते हो इसकी। ये देखो, ठीक है, ये आपको पूरा दिखा रहा है। फिर अगर आप इसका और कोई व्यू चेक करना चाहते हो, जैसे कि रिसोर्स शीट आपको देखनी, रिसोर्स यूजेस अगर देखना चाहते हो तो हर एक उसका रिसोर्स यूज दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट बन गया जिसमें आपने क्या क्या चीजें निकाली, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, टोटल ड्यूरेशन, यही हमें इसमें चाहिए था। क्रिटिकल पाथ भी अगर आपको चाहिए तो क्रिटिकल पाथ के लिए आपने कहा क्या किया था, प्रोजेक्ट पे जाना है, टास्क, और यहाँ से क्रिटिकल टास्क चूज कर लो। तो यहाँ से देखो आपको सारे टास्क आपको दिखा दे रेड कलर से, जो आपका ब्लू से वो आपका क्रिटिकल टास्क नहीं है, और जो है वो आपको रेड कलर से शो कर रहा है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक समझ में आया? अब आपके लिए होमवर्क है, आप इसको बनाएंगे। सर, नेटवर्क डायग्राम प्रोजेक्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है? नेटवर्क डायग्राम डियर आपको ये बताता है कि कौन सा टास्क किससे कनेक्टेड है, क्या रिसोर्सेस लगी हुई हैं, क्या स्टार्ट डेट है, क्या एंड डेट है, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाता है। ये आपको नेटवर्क डायग्राम में ही आपको पता लगेगा। ठीक है, अब इसमें आपको ये आपका प्रोजेक्ट है जो आपको अब बनाना है। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लो। ये आपके रिसोर्सेज है, रिसोर्स शीट पे जो आपको लिखना है, और ये आपका प्रोजेक्ट है। करेंगे डियर। देखो ये जो प्रोजेक्ट मैं आपको दे रहा हूँ इसमें मटेरियल का भी है, वुड मटेरियल है, स्टील है, टाइल्स है, ठीक है, लैंप्स है, पेंट है, पेंटर्स है, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। तो आप इसको ले लो। अगर ये आप नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं आपको कल इसको इंसर्ट करना बताऊंगा। प्लीज इसको नोट कर लो अभी सभी लोग। चेक करिए, पूरा नोट करिए इसको फटाफट से।
नोट करो फटाफट से। ठीक है, मैं बोल दूंगा। रेड ह्यूमन सिंबल आपका शो कर रहा था ओवर एलोकेशन डेयर। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका वही है रिसोर्स एनालिसिस, रिसोर्स लेबलिंग एंड रिसोर्स एनालिसिस। तो इसके बारे में डीपली मैं आपको कल बताऊंगा। राहुल भाई, ऐसा नहीं होता कि आज ही करवा दो। ठीक है, होने को तो देखो सॉफ्टवेयर एक ही दिन में फिनिश किया जा सकता है। क्या हम उसको एक ही दिन में फिनिश थोड़ा ना करना होता है? हमें प्रॉपर टाइम मिला है 14 डेज का, तो पूरे 14 डेज हमें यूटिलाइज करने हैं। ठीक है, आपका संडे को लास्ट क्लास होगी, तो आपका संडे तक फिनिश होगा पूरा। आपने नोट कर लिया ये सब यहाँ तक? नोट कर लो प्रोजेक्ट को। यस प्रिंस, यू कैन लीव, बट ये प्रोजेक्ट आपका जो मैंने दे रहा हूँ होमवर्क, इसको नोट कर लो। ठीक है प्रशांत, सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके सत्यम, ठीक है फिर।